हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। केवीएस ने क्लास 1 और बाल वाटिका में एडमिशन के लिए एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया था कल। इसके रिगार्डिंग मैं 3 वीडियोज़ मेरे चैनल पर डाल चुका हूं। केवीएस में एडमिशन के रिगार्डिंग केवीएस में एडमिशन लेने का क्या फ़ायदा है, हमें अपने बच्चों को केवीएस में एडमिशन क्यों दिलाना चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, तो मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, आपको 100% सही जवाब मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहले तो एक बार देख लेते हैं इसका रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से शुरू हो रहा है 10 बजे से और 15 अप्रैल तक ये रहेगा। इसके बाद जो लिस्ट आएंगी, लॉटरी लगेगी, जो मतलब लिस्ट आती है पहले आरटीई बच्चों की है 19 अप्रैल को, उसके बाद सेकंड लिस्ट 29 अप्रैल को और फिर है 8 मई को अगर सीटें खाली रहती हैं तो। इस वीडियो में हम अब की बार एडमिशन में कोटा को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर बात करेंगे। लास्ट सेशन में केवीएस ने क्लास 1 में 40 बच्चों की बात की थी एडमिशन की, बट अब की बार 32 बच्चों का एडमिशन लेने को बोल रहा है। हालांकि केवीएस इनको 40 से 45 तक लेकर जाएगा। पहले इसमें क्या होता था, केवीएस एक बार तो स्टार्टिंग में 40+ स्टूडेंट +2 सिंगल गर्ल चाइल्ड बच्चों को ले लेता था, जिससे कि स्ट्रेंथ 42 हो जाती थी ऑलरेडी। बट जब क्या होता था, आर्मी पर्सनल या कैटेगरी 1 और 2 वालों का ट्रांसफ़र होता, क्योंकि इस साल बहुत सारे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र भरे जा चुके हैं, तो कहीं तो क्लास 1 में 50+ स्टूडेंट हो जाते थे और कहीं 40 से कम रह जाते थे। तो शायद केवीएस यही चाह रहा है कि एक बार जब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कैटेगरी 1 2 वालों का एक बार एडमिशन हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, सॉरी एडमिशन नहीं ट्रांसफ़र हो जाए, तब बच्चों का वेटिंग लिस्ट निकालेंगे अगर 40 से कम रहते हैं तो। और फिर क्योंकि इनको 8 बच्चों से फ़ीस भी लेनी है, जो ये 32 में रह गए, 40 बच्चे मतलब 8 बच्चे फ़ीस देंगे, क्योंकि केवीएस को भी कोई भी स्कूल है उसको फ़ंड की ज़रूरत होती है। तो आप पैनिक या टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, 40+ बच्चों का ही एडमिशन होगा। तो चलिए पहला पॉइंट हम देख लेते हैं कि कौन कौन बच्चा इसमें एलिजिबल है, कितनी एज आपकी होनी चाहिए। ये एज 6 ईयर क्लास 1 के लिए है, मतलब 1 अप्रैल को ये 6 ईयर का हो जाना चाहिए। ऐसा बोला गया है जिसका बर्थडे 1 अप्रैल को है वो भी इसमें वैलिड है, मान्य है, भर सकता है क्लास 1 के लिए। 1 अप्रैल के बाद का है वो वैलिड नहीं है। ऐसे ही क्लास 2 में 7 ईयर होना बहुत ही ज़रूरी है। मान लो कोई आर्मी वाले का बच्चा कहीं बाहर क्लास 2 में पढ़ाई कर रहा था, उसकी क्लास 2 हो गई मगर वो 8 ईयर का नहीं हुआ, तो बाद में अगर केवी में एडमिशन कराएगा तो सेकंड क्लास में ही उसका एडमिशन होगा। अगर 8 ईयर का नहीं हुआ तो वो क्लास 3 में नहीं जा सकता। क्लास 3 के लिए 8 ईयर होना कंपलसरी है, क्लास 2 के लिए 7 ईयर होना कंपलसरी है। भले ही कहीं पढ़ता हो, कौन सी क्लास में पढ़ता हो, तो सब क्लासेज के लिए उनका एज दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेंथ, जो 32 बोला गया था। 32 के बाद 40 स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल पर डिपेंड करेगा कि 40 स्टूडेंट उसको लेने हैं कि नहीं लेने, क्योंकि ये 48 स्टूडेंट कैटेगरी 1 और 2 के पेरेंट्स के बच्चे रहेंगे। स्पेशली बोला गया है कि ये बच्चे 1 और 2 के लेने हैं, आर्मी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चे ही, जो 8 रह गए उन्हीं के बच्चे लेने हैं। बाकी प्राइवेट जो जॉब करते हैं उनके बच्चे इसमें नहीं लिए जा सकते, क्योंकि केवीटीसी भी आता है बाद में, तो उनको भी लेना होता है, एडजस्ट करना होता है। मतलब केवी टू केवी कहीं जाएगा बच्चा, अगर एक बार क्लास 1 में एडमिशन हो गया तो उसके एडमिशन को तो कोई नहीं रोक सकता, वो वैलिड है, वो कहीं भी जाके एडमिशन ले सकता है अगर एक बार एडमिशन हो गया तो। उसके बाद हम मेन बात करेंगे इसमें रिजर्वेशन की। 15% सीट है, ये किसका 15% है, 32 का। पहले ये सीट 40% का, 40 सीट का परसेंटेज होती थी, तो अब ये कम हो गया है 32 का 7.5%, और 27% ये ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर का है, जिनका इनकम 8 लाख से कम है पर ईयर, वो ओबीसी एनसीएल में आता है।
उसके बाद ये 3% बात कर रहा है 32 सीट का, तो ये 1 से 2 सीट रहेंगी डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट के लिए। इसमें मेंटली और फिजिकली दोनों बच्चे होंगे, जो मेंटली भी थोड़ा डिसेबल्ड हैं और फिजिकली भी। तो 1 से 2 सीट रहेंगी, शायद 2 सीट इसमें दिया जाएगा प्रावधान। उसके बाद स्पेशल प्रोविज़न क्या है और किस किस के बच्चे को एडमिशन मिल सकता है, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें केवी एम्प्लॉई जो मतलब केवीएस में काम कर रहा है उनके बच्चे को, और बाकी चीज़ें इसमें कुछ खास है नहीं वैसे। हाँ, एक ये है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो काम करते हुए जिसका डेथ हो गया था, तो उसका बच्चा भी इसमें भाग ले सकता है। कोई पुलिस में मेडल मिला हो वो भी ले सकता है, या खेलो इंडिया के तहत कोई मेडल लेके आया है। ये क्लास 9 और 11th की बात हो रही है। राष्ट्रपति अवार्ड है, स्काउट एंड गाइड होता है उसमें, और किसी को कुछ प्राइज मिला है। तो अब की बार एक एसजीसी का कोटा होता था, सिंगल गर्ल चाइल्ड, उसको टोटली हटा दिया गया है। हो सकता है जब बच्चा क्लास 6 में जाएगा और आपकी एक लड़की है, तो उधर आप एफिडेविट कोर्ट से एफिडेविट दे देंगे, तो आपको फीस में रियायत एग्जाम्शन मिल जाएगी। आपका फ़ीस कुछ भी नहीं लगेगा, फ्री रहेगा। तो वो क्लास 6 में जाएगा तब आपको एफिडेविट देना होगा। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। ये एडमिशन गाइडलाइन से मैंने लिए हैं। तो क्लास 1 के लिए मेन चीज़ है बर्थ सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है बच्चे का। उसके बाद ये कहाँ से, काउंसिल म्यूनिसिपलिटी या कॉरपोरेशन से बनवाना है। अगर आर्मी का बच्चा है तो फादर का उसका जॉब सर्टिफिकेट, पेंशनर है तो पेंशन का उसका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेन बात ये है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान जो डॉक्यूमेंट भरा है वही आपको जब वेरिफिकेशन होगी, एडमिशन होगा, तब दिखाना है। अगर दोनों मैच नहीं किए तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल, रद्द कर दिया जाएगा, भले ही आपका लिस्ट में नाम आया हो। अब जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको भी सिविल सर्जन ये इस सेंटर रिहेबिलिटेशन सेंटर से इसको सर्टिफिकेट देना होगा। और जॉब वाले तो हैं ही, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना होगा। रेजिडेंस का प्रूफ कैसे दे सकते हैं, आपका मीटर का बिल, बिजली का बिल आता होगा या फिर वाटर का बिल आता होगा, उसमें जहाँ आता है उसके अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। इसके बाद क्या मेथड है क्लास 1 में एडमिशन का, उसको हम देखेंगे। तो सबसे जो पहले लिस्ट लगेगी, लॉटरी लिस्ट लगेगी, वो 25% 32 का, मतलब 8 सीट आरटीई बच्चों के लिए है। अब बात करेंगे आरटीई में कौन कौन एडमिशन ले सकता है। तो आरटीई स्पेशल 8 सीट है। ये कौन होता है, एससी का कोई भी एम्प्लॉय, भले ही वो सरकारी जॉब में है या नहीं है, मतलब एससी का होना चाहिए। एसटी का होना चाहिए, भले ही फौज में है, बैंक में है, रेलवे में है। कैटेगरी 1 में कौन कौन आता है, रेलवे और आर्मी। आर्मी मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये कैटेगरी 1 होता है। ये भले ही एससी एसटी हों, वो आरटीई में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ओबीसी एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, ये भले ही कैटेगरी 1 2 के हों या कोई प्राइवेट बंदा है वो भी इसमें भर सकता है। ये एससी एसटी कोई प्राइवेट बंदा, बाहर का बंदा भी भर सकता है। कैटेगरी 1 2 सभी के लिए आरटीई एलिजिबल है। और जनरल में किसके लिए है, जिसका बीपीएल कार्ड है। जिसका बीपीएल कार्ड है वो बंदा केवीएस क्लास 1 में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आरटीई भर सकता है। तो ये 4 लोग हैं जो आरटीई का फ़ायदा ले सकते हैं। मतलब 4 कास्ट बोल सकते हैं। और कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 वो भी इसका फ़ायदा जो आर्मी में है वो भी ले सकते हैं, रेलवे में है, बैंक में है। उसके बाद एससी का 5 सीटें हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये जॉब वाले न हों, कैटेगरी 1 वाले न हों। अगर 2 एससी के बंदे आरटी में चले जाते हैं तो ये सीट ओनली 3 ही रहेंगी एससी के रिजर्वेशन के लिए, ये नहीं कि वो जनरल में काउंट कर ली जाएंगी। ऐसे ही एसटी की 2 सीट है। अगर किसी स्कूल को एसटी आरटी में उनका एडमिशन हो गया तो ये दोनों सीटें क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी, बाकी सीटें जनरल में, जनरल वालों के लिए चली जाएंगी। और ओबीसी 8 सीटें, ओबीसी का कोई बंदा आरटी में मिल गया 1 2, तो यहाँ भी कम हो जाती हैं। तो यहाँ फ़ायदा अगर आरटी में चले जाते हैं तो जनरल वालों को होता है, जनरल की सीटें बढ़ जाती हैं। उसके बाद 3% बोला गया है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, मतलब 2 सीटें, मेरे ख्याल से प्रिंसिपल पर डिपेंड करेगा, वो 2 सीटें इसके लिए अलाउड कर सकता है। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो पहली लॉटरी जो 19 अप्रैल को है
वो आरटीई बच्चों की 8 बच्चों की लगेगी। तो आरटीई मैंने बोला है जनरल का बीपीएल कार्ड वाला, ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर और एससी और एसटी, ये सभी आरटीई वाले कॉलम में टिक कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड लिस्ट है वो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की लगेगी, इसमें 2 बच्चों का शायद नाम रहेगा। फिर कैटेगरी 1 जो रेलवे में है या फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों आर्म्ड फोर्सेज में से हैं, उनका रहेगा। कैटेगरी 2 आर्म फोर्सेज जो ऑटोनोमस बॉडी हैं, आईटीबीपी ये सब हो गई, आईटीबीपी, सीएसएफ, सीआरएफ, सीआरपीएफ, ये सब ऑटोनोमस, केवीएस भी ऑटोनोमस में ही आता है। या फिर बैंक हो गया, प्राइवेट पब्लिक क्या था, ऐसे कुछ था, पब्लिक सेक्टर, तो वो भी कैटेगरी 2 में होता है, जो ट्रांसफ़र और नॉन ट्रांसफ़र दोनों हो सकते हैं। फिर उनकी आएगी। उसके बाद अगर मान लो इन सभी में एससी एसटी की सभी जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी हो जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि ये लिस्ट उसमें आए। अगर ये बच्चे 32 अगर चारों लॉटरी में हो जाते हैं, उसके बाद ये एससी एसटी ओबीसी ये उसके बाद लॉटरी नहीं निकलेगी। ठीक है, तो ऐसे ही है, इसमें बता रखा है कि आप पढ़ सकते हैं। इसमें से मेरा एडमिशन गाइडलाइन से मैंने ये पीडीएफ बनाई है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बातें हैं। जैसे मैं इसमें 4th लॉटरी के बारे में आपसे थोड़ा डिस्कस करूं, द टोटल नंबर ऑफ SC ST OBC NCL विल बी काउंटेड फ्रॉम द एडमिटेड समरी ऑफ RTE डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। तो उस केस में 4th लॉटरी में अगर 32 बच्चे नहीं हुए तभी 4th लॉटरी लगेगी, अगर 3 लॉटरी में ऊपर बच्चे नहीं हुए। पहली में शायद RTE प्लस डिफरेंटली एबल्ड CWSN बोला गया था, ये दोनों आएंगे शायद पहली लिस्ट में दोनों, फिर कैटेगरी 1 2। उसके बाद सीटें खाली रह जाती हैं, तो कैटेगरी 4 5 6 आगे तक लेकर जाते हैं। अब बाकी क्लासेज, ये बात कर रहे थे हम क्लास 1 की। क्लास 1 से ऊपर एडमिशन कैसे केंद्रीय विद्यालय के स्कूलों में होता है, तो जैसे क्लास 2 में लेना हो तो विद इन द क्लास स्ट्रेंथ, पहले तो ये होना चाहिए कि क्लास 2 में 40 बच्चे नहीं होने चाहिए, कम होगा तभी स्कूल अपनी वेबसाइट पर और ऑफलाइन में भी एडवर्टाइजमेंट में दिखाता है कि क्लास 2 में इतने बच्चे वैकेंट है सीट, क्लास 3 में इतना है, 4 में इतना। उसके बाद क्लास 9 की बात हो रही है। क्लास 9 में भी बोला गया फॉर एडमिशन टू क्लास 9 एंड एडमिशन टेस्ट शेल बी कंडक्टेड। 9 में एडमिशन के लिए एडमिशन टेस्ट होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद विद इन द क्लास स्ट्रेंथ प्रेस्क्राइब इन द टेबल पैरा 05 अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ द पेरेंट। इसमें भी प्रायोरिटी देखी जाएगी। अगर मेरिट लिस्ट बनेगी तो कैटेगरी 1 का बच्चा अगर होगा उस लिस्ट में तो उसको पहले लिया जाएगा, भले ही उसके कम मार्क्स हों। कैटेगरी 2 का लिया जाएगा, भले ही उसके कम मार्क्स हो। बाद में कैटेगरी 3 4 5 उसका जिक्र होगा। तो क्लास 11th में इसके लिए भी एक प्रोसीजर दिया गया कि 40 बच्चे तो लेने हैं, बट जो एडमिशन है वो जब भी सीबीएसई का रिजल्ट आएगा उसके 30 दिन बाद तक ही होगा, 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिजल्ट आते ही 30 दिन के अंदर क्लास 11th में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, ये थी केवीएस एडमिशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो मैंने एडमिशन गाइडलाइन थी उसमें से देखकर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे वो बताए थे। एसजीसी का कोटा जो सिंगल गर्ल चाइल्ड का है अब की बार वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उसके तहत 2 बच्चों का, जो अकेले जिनके लड़की होती थी पेरेंट्स के, उनको 2 लड़कियों को एडमिशन इसमें मिल पाता था, मगर अब की बार उसका जिक्र नहीं हुआ है, तो ये इसमें थोड़ा गायब रहा है अब की बार। बाकी तो लगभग, और हाँ 32 वाला भी कंसेप्ट, ये वाला मतलब 7 9 बच्चों का ही जनरल में इसमें शायद है, 8 8 एंड 5 13 और 15 और हाँ 23 बच्चे तो जैसे रिजर्वेशन के थ्रू हैं। बाद में 9 बच्चे जनरल बच्चा एडमिशन इसमें ले पाएगा, तो जनरल का हो सकता है यहाँ भी 1-2 कम हो जाए, तो 12 बच्चे मान सकते हैं आप। जनरल के 12 से 13 बच्चे इसमें एडमिशन और ले पाएंगे जो जिनका फ़ीस रहेगा। आरटीई बच्चों का क्लास 1 to 8 कोई फ़ीस नहीं होता है, क्लास 1 to 8 कोई फ़ीस नहीं। जब ये बच्चे क्लास 9th में जाते हैं तब इनका रेगुलर फ़ीस शायद इसका 2700 रहता है, कितना रहता है वो क्वार्टरली
रहेगा क्लास 9th में जब जाएंगे। तो ये था एडमिशन गाइडलाइन के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अगर आपको कोई भी डाउट है अपने बच्चे को लेके, एडमिशन को लेके, तो आप कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका उसका रिप्लाई दूंगा जो पूरा ऑथेंटिक होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।